ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 558 और 558 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अत्र उच्यते न एकत्वात् एव तप्यतापक भावानुपपत्ते है। ठीक है, तो चलिए ये जो पंक्ति अत्र उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है रचना अनुपपत्ति अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है सांख्य सिद्धांत। अर्थात सांख्याचार्य लोग कहते हैं कि जगत के प्रति कारण प्रधान है, वह अचेतन है और स्वतंत्र है। तो यह जो सांख्य शास्त्रकारों का सिद्धांत है वह प्रमाणभूत है या भ्रम मूलक है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो सिद्धांतियों ने सांख्यों का मत कैसा अशुद्ध है, अयोग्य है, इस बात को बहुत युक्ति प्रमाणों के द्वारा बता दिया। किंतु जब पूर्व पक्षी अर्थात सांख्याचार्यों को अपना किया हुआ खंडन सहन नहीं गया और अंतिम सूत्र में 10 नंबर के सूत्र में भी बताया था इस अधिकरण का अंतिम सूत्र कि विप्रतिषेधाच्च असमंजसम। सांख्याचार्यों की आप बहुत बातों में विप्रतिपत्ति होने के कारण भी सांख्यों का मत ठीक नहीं है। तब अपना खंडन हुआ, यह सहन न होने के कारण उस सांख्याचार्यों ने वेदांत के ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप किए। तो जो आक्षेप किए उन सभी आक्षेपों का अब निराकरण कर रहे हैं अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अत्र उच्यते। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। लिखते हैं तप्यतापकयोः पारमार्थिकत्वम् अभ्युपगम्य अनिर्मोक्षः उच्यते। अनिर्मोक्षः उच्यते अर्धविराम किं वा भ्रांतत्वम्। किं वा भ्रांतत्वम् पूर्णविराम। आद्य पक्षे दूषणम् आह अत्र उच्यते इति। देखो भाई अर्थ तो तप्यतापकयोः पारमार्थिकत्वम् अभ्युपगम्य अनिर्मोक्ष उच्यते किं वा भ्रांतत्वम्। सिद्धांती पूछ रहे हैं सांख्यों को, हे सांख्याचार्य, तुमने हमारे वेदांत मत के ऊपर जो आक्षेप किया कि तुम्हारे यहाँ सब अभेदई है अर्थात द्वैत बिल्कुल नहीं है, तो तप्य जो जीव, तापक जो संसार, उसका भी ब्रह्म के साथ अभेदई मानते हो तुम लोग। तो ऐसा मानने के कारण तुम्हारे यहाँ किसी बात की संगति नहीं लगेगी, क्योंकि वो आत्मा की यदि विशेष है, तप्य तापक अद्वैत होने पर भी आत्मा के विशेष हैं तो वह उनसे कभी अलग नहीं होंगे, और तप्य तापक कभी अलग नहीं होंगे अर्थात मोक्ष कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मा के विशेष है। तो आत्मा जैसा सत्य है वैसे वो भी सत्य जैसे हो जाएंगे, तो उनका वो अलग नहीं हो पाएंगे। तप्य तापक भाव वो बाधित नहीं हो पाएंगे,
अतः मोक्ष तुमको कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कहा था सांख्याचार्यों ने। उनको पूछ रहे वेदांती, अरे हे सांख्य, हे पूर्व पक्षी, तुम उस तप्य तापक को पारमार्थिक मानकर अनिर्मोक्ष बता रहे हो, वो वास्तविक है ऐसा कहकर अनिर्मोक्ष बता रहे हो, मोक्ष का अभाव बता रहे हो, या उन तप्य तापक को भ्रमरूप मानकर मोक्ष का अभाव बता रहे हो, ऐसा विकल्प कर रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। उन दो विकल्पों में से यदि वो सांख्याचार्य लोग पूर्व पक्षी पहला बात मानते हैं कि तप्य तापक पारमार्थिक है और पारमार्थिक है तो उनकी निवृत्ति कभी नहीं होगी, अर्थात मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा यदि कहने का प्रयास करता है सांख्य पूर्व पक्षी, तो उसको उत्तर दे रहे आद्य पक्षे दूषणम आह, दूषित कर रहे उसके मत को वेदांती। तो पंक्ति दिख गई, अत्र उच्यते न मतलब हे सांख्याचार्य तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है, क्या कि तप्य तापक पारमार्थिक है अतः अनिर्मोक्ष होगा, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तप्य तापक को हम पारमार्थिक मानते ही नहीं है। पहली बात क्यों आगे दे रहे हैं, एकत्वात् एव तप्य तापक भाव अनुपपत्ते हेतु दे दिया। एकत्वात् एव, अद्वैत तत्व ब्रह्म तत्व ही हमारे यहाँ सब कुछ है, निय नानास्ति किंचन, नानात्व कुछ नहीं है, और एक ही परमात्मा होने के कारण वस्तुतः पारमार्थिक रूप से तप्य तापक भाव की हमारे यहाँ अनुपपत्ति है। तप्य तापक को हम मानते, वास्तविक मानते नहीं है, अतः अनिर्मोक्ष का प्रसंग नहीं आएगा। वही कह रहे एकत्वात् एव, एक तो एकत्व रहेगा, नहीं तो तप्य तापक भेद वास्तविक रहेगा, नहीं तो एकत्व वास्तविक रहेगा, पारमार्थिक रहेगा। और वेदांत मत में तो एकत्व ही पारमार्थिक है, अतः तप्य तापक भले प्रतीत हो रहा हो किंतु वह पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है, और कल्पित होने से मोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो आगे बात आएगी ही। एकत्वात् एव, ठीक है, तप्य तापक भाव अनुपपत्ते है। ठीक, अब इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे की पंक्ति से, भवेत एष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, भवेत एष दोष यदि एकात्मतायां तप्यतापकौ अन्योन्यस्य विषय विषयी भावं प्रतिपद्येयाताम। ठीक है, तो देखो भाई, तो वेदांती करे उनको हे पूर्व पक्षी, भवेत एष दोष, यह दोष तब होता, कब मतलब ये दोष मतलब कौन सा, कि तप्य तापक भाव पारमार्थिक है और अनिर्मोक्ष होगा, यह सब दोष तब होगा, होता कब, वो करे आगे, भवेदेश दोष यदि एकात्मतायाम, एकात्मतायाम का अर्थ होता है अद्वैत अवस्थायाम, उस अद्वैत स्थिति में, एकात्मतायाम तप्य तापकौ अन्योन्यस्य, है तो अद्वैत तत्व ब्रह्म तत्व, किंतु ऐसा होने पर भी तप्य तापक परस्पर में विषय विषय भाव बनते हैं, विषय विषय भावों प्रतिपद्येयाताम, यदि ऐसा होता तब ये दोष आपका होता, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो तप्य तापक ये परस्पर में विषय विषय भाव बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते हैं, एकत्वात् एव, वही आगे की पंक्ति कर रहे, न तू एतत् अस्ति, तू एतत् न अस्ति, एतत् मतलब क्या वो बताएंगे, किंतु क्यों, एकत्वात् एव, एकत्व होने के कारण, अद्वैत तत्व ही वास्तव होने के कारण एतत् न अस्ति, यह नहीं है। तो एतत् न अस्ति, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, एतत् बराबर, एतत् बराबर तात्विकम विषय विषयी विषयित्वम, तात्विकम विषय विषयित्वम, विषय विषयित्वम न तु अस्ति इत्यर्थः, न तु अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, एतद नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं मतलब तात्विक विषय विषयित्व नहीं है। क्यों नहीं है तात्विक, वस्तुतः पारमार्थिक, इसलिए कि एकत्वात् एव, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म होने के कारण ये बात बता दी।
अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दे रहे आगे के पंक्ति में। तो आगे की पंक्ति पढ़ता हूं। न ही अग्नि एकः सन् स्वम आत्मानं दहति प्रकाशयति वा सत्यपि औष्ण प्रकाशादि धर्म भेदे परिणामित्वे च। ठीक है, देखो भाई, तो शब्दों का भी अन्वय करना है। तो कैसा, पहले अन्वय करते बाद में उतरने का। तो 2-3 शब्द छोड़ के बात आया। एकः सन्, उसके पीछे अग्नि, एकः सन् अग्नि, फिर थोड़ा आगे जाकर औष्ण्य प्रकाशादि धर्म भेदे परिणामित्वे च, पीछे सत्यपि, सति अपि, पीछे स्वम आत्मानं, शुरू में न ही, बीच में दहति प्रकाशयति वा। दृष्टांत देकर बता रहे हैं किस बात के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई न ही अग्नि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। ऐक्ये, ऐक्ये तात्विकः, तात्विकः विषय विषयी भावः, विषय विषयी भावः न इत्यत्र, इत्यत्र दृष्टान्तम् आह, दृष्टान्तम् आह न हि इति। ठीक है, देखो यार, ऐक्य एक तत्व रहता है, तब उसमें विषय विषय भाव यदि प्रतीत हो भी रहा हो तो भी वह तात्विक नहीं होता है। ऐक्ये तात्विक विषय विषय भाव न भवति इत्यत्र, ये जो ऊपर सिद्धांत बताया उसके लिए अब दृष्टांत दे रहे नहीं इत्यादि पंक्ति से। अन्वय के अनुसार अर्थ कर एक सन अग्नि, अग्नि एक है और उसमें 2 धर्म दिखाई देते हैं। एक होता है कौन, प्रकाश, और दूसरा होता है उष्णता। 2 धर्म है और 2 धर्म के रूप में परिणाम को भी प्राप्त हुआ है वो। ठीक, तो पंक्ति की एक सन अग्नि, अग्नि एक होता हुआ भी औष्ण्य प्रकाश आदि धर्म भेदे, उष्णता अलग चीज है, प्रकाश अलग चीज है, उस प्रकार अलग अलग धर्म प्रतीत हो रहे उसमें एक ही अग्नि में, तो भी और 2 धर्मों के रूप में परिणाम को भी प्राप्त हुआ है कौन, अग्नि। तो परिणामित्वे च, परिणाम को प्राप्त हुआ है तो भी, सत्यपि ऐसा होने पर भी स्वम आत्मानं, वह अग्नि स्वयं अपने को ही क्या जी, न ही दहति प्रकाशयति वा, प्रकाशयति वा, अपने को न जलाता है न अपने को ही प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता है स्वभिन्न वस्तु घटादियों को और जलाता भी है अपने से भिन्न चीजों को, काष्ठादि को, चाहे किसी व्यक्ति दाह करता है, ताप देता है, ठीक है ना, अपने को नहीं। वो एक तत्व है, एक तत्व में 2 धर्म प्रतीत हो रहे हैं, 2 धर्म अलग अलग भी है, तो भी वो अपने लिए दहन करता नहीं, अपने लिए प्रकाश भी नहीं देता है, कौन, अग्नि। उसी प्रकार हमारे यहाँ वेदांत में आत्म तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व एक है, उसमें भले आपको अज्ञान के कारण तप्य तापक भाव प्रतीत हो रहे हो, किंतु एक में प्रतीत होने वाले वे तप्य तापक भाव उनमें विषय विषय भाव नहीं बनता है। वो न तो अपने को तप्त करता है न तापक है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कल्पित है। ये बात बता दी, ठीक है ना। हाँ, इसलिए उनको पारमार्थिक नहीं कह सकते। ये बात प्रकाशयति स्वम आत्मानं न ही दहति प्रकाशयति वा, ये बात हो गई। तो उदाहरण बता दिया, अब पुनः सिद्धांत बता रहे हैं। तो अग्नि एक होने पर भी उसको, वो स्वयं को न दहन करता है न प्रकाशित करता है, व्यवहार का दृष्टांत। तो क्या बताना फिर ब्रह्म तत्व के बारे में, कई मुक्ति न्याय से बता रहे आगे की पंक्ति में
किम कूटस्थे ब्रह्मणि एकस्मिन् तप्यतापक भाव संभवेत। ठीक, अन्वय थोड़ा। कूटस्थे एकस्मिन् ब्रह्मणि तप्यतापक भाव पीछे किम संभवेत। ठीक, देखो अर्थ। तो कूटस्थे एकस्मिन् ब्रह्मणि, कूटस्थ अर्थात निर्विकार एक ऐसे ब्रह्म में भी भले आपको प्रतीत हो रहा है तप्यतापक भाव, तो भी वो वास्तविक कैसा हो सकता है, अर्थात नहीं होता है। तो कूटस्थे एकस्मिन् ब्रह्मणि तप्यतापक भाव किम संभवेत, कैसा संभव होगा, नहीं होगा, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, फिर आगे कह क्व पुनः अयम तप्यतापक भाव स्यात् इति। तो ये जो पंक्ति है ना, क्व क्व इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। और क्व के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण। द्वितीयं पक्षम अवलंबितुम, द्वितीयं पक्षम अवलंबितुम शंकाम उत्थापयति, शंखाम उत्थापयति क्व इति। ठीक, चलो भाई। अभी उस पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांतियों ने दो विकल्प किए थे। क्या कि तप्यतापक ये पारमार्थिक मानकर तुम अनिर्मोक्ष कहते हो, या तप्यतापक को भ्रांतत्व भ्रमरूप मानकर अनिर्मोक्ष बोलते हो। तो पारमार्थिक कह नहीं सकते तप्यतापक को, क्योंकि एक तत्व है, ये बात बता दी अभी तक। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा तप्यतापक को हम भ्रमरूप मानते हैं, और भ्रमरूप है तो भी अनिर्मोक्ष हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो द्वितीय विकल्प है, इस द्वितीय पक्ष का अवलंबन करने के लिए पहले सिद्धांती पूर्व पक्षी के मुख से शंका का उत्थापन करते हैं, फिर उसके उत्तर के रूप में बताएंगे कि तप्यतापक भाव ये भ्रमरूप ही है, कल्पित है। अतः और कल्पित होने के कारण अनिर्मोक्ष अर्थात मोक्षाभाव का प्रसंग भी नहीं आता है। ये सब बात आएगी। तब कह रहा है पूर्व पक्षी, क्व पुनः अयम तप्यतापक भाव से, एक तत्व ब्रह्म होने में उसमें तप्यतापक भाव वास्तव नहीं है, और तप्यतापक भाव ये होने के कारण मानते नहीं हो, किंतु प्रतीत हो रहा है तप्यतापक भाव। ये कहा है, फिर बताओ। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। क्व कुत्र पुनः अयम, अयम तप्यतापक भाव पुनः क्व, यह तप्यतापक भाव यदि एक अद्वितीय ब्रह्म में नहीं है तो कहाँ है, बताओ। ये पूर्व पक्षी का कहना स्यात् इति। तो उत्तर देना है उच्यते। तो उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान। और उच्चते इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण। अविद्या परिकल्पित आत्म विषय तप्यतापक भाव, आत्म विषय तप्यतापक भाव इति आह उच्यते इति आह उच्यते इति। ठीक है, देखो भाई, अविद्या परिकल्पित, अविद्या के द्वारा कल्पित है वो आत्मा को विषय करने वाले तप्यतापक भाव, वास्तविक नहीं है। तप्यतापक भाव अविद्या से परिकल्पित है। इस बात को लेकर उत्तर दे रहे हैं उच्यते इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, उच्यते किम न पश्यसि, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, किम न पश्यसि कर्मभूत जीवद्य
तप्य अर्धविराम तापकः सविता इति। व्यवहार का उदाहरण, किम न पश्यसि, क्या तुम देखते नहीं हो तप्य कौन होता है, तापक कौन होता है करके। तो कौन तप्य है, कौन तापक है, तो बोल रहे हैं जीवदेह, जीवित देह ये हुआ तप्य, और तापक कौन है, सूर्य, ये हुआ तापक। ये कह रहे किम न पश्यसि, क्या तुम देखते नहीं हो, क्या कर्मभूत जीवदेह, कर्मभूत अर्थात कर्म कारक, तो सविता तापक हुआ, और उसका कर्म कौन है, किसको तपा रहा है, देह को। तो कर्मभूत जीवदेह तप्य, ये तप्य है। कोई आत्मा वास्तविक जीव तत्व चैतन वो तप्य है, यह बात नहीं। तो कह रहे जीवदेह तप्य, और उसका तापक कौन है, तापक सविता, सविता सूर्य इति। ठीक है। अब इस पर पुनः आक्षेप कर रहा है वो पूर्व पक्षी कि सिद्धांति के प्रति कैसा तुम बोल रहे हो कि देह तप्य है करके। ठीक है ना, वही ननु तप्तिर नाम दुखम इत्यादि। तो ननु इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। और उस ननु के पहले भी एक वाक्य अवतरण, देहस्य तप्यत्वे देहस्य तप्यत्वे देहात्मवादापत्ति, देहात्मवादापत्ति इति शंकते ननु इति, इति शंकते ननु इति। देखिए भैया, देहस्य तप्यत्वे, देह को ही तप्य मानोगे तो देहात्मवाद की प्राप्ति होगी, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को। ठीक है ना, देहात्मवादापत्ति, आपत्ति प्राप्ति इति शंकति, इस प्रकार की शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए, ननु तप्तिर नाम दुखम, तप्ति, तप्ति क्या चीज है, दुख, तप्य तापक, तप्ति तापक ताप देने वाला, दुख देने वाला, तप्य जिसको दुख हो रहा है, और तप्ति मतलब दुख। ठीक है ना, तप्ति शब्द करते दुख। तो तप्तिर नाम दुखम, तप्ति क्या चीज है, दुख है। सा तप्ति है कि नहीं, चेत इतुहु न अचेतनस्य देहस्य, सा अर्थात वो तप्ति अर्थात दुख, चेतयितुहु चेतन को होना चाहिए, न अचेतनस्य देहस्य, अचेतन ऐसा जो देह है उसको तप्ति हो रही, तप्ति मतलब दुख उसको हो रही है, अर्थात तप्य देह है, यह मानना ठीक नहीं, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तप्य मतलब दुख का विषय देह है, ये कैसा तुम मान रहे हो, क्योंकि देह तो जड़ है, और यदि जड़ देह को दुख हो सकता है, तप्ति हो सकती है, तो घट को भी होनी चाहिए, घट ने भी रोना चाहिए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। अतः देह को तप्ति मानना, तप्ति रूप धर्म मानना, ये तुम्हारा ठीक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। और यदि देह को तुम मानोगे, इसका मतलब देह को ही तुम आत्मा मान रहे हो, ये बात। ननु तप्तिर नाम दुखम, सा तप्ति चेतयितुहु, चेतन का धर्म है, न अचेतनस्य देहस्य। ठीक, पूर्ण विराम। आगे, यदि ही देहस्यैव तप्ति स्यात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, ये सिद्धांति इतने के बावजूद भी यदि तुम अचेतन से देह को ही तप्ति होती, दुख होता ऐसा मानोगे तो होगा क्या, ताकि कह रहे यदि देहस्यैव तप्ति स्यात्, सा तप्ति देह नाशे स्वयमेव नश्यति, देह तो नष्ट होने ही वाला है, और जब देह नष्ट होगा तो स्वयं ही उसका आश्रित रहने वाली कौन, तप्ति, आपसे आप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस तप्ति को नष्ट करने के लिए जो शास्त्र ने उपाय बताया है वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अर्थात शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। सा देह नाशे स्वयमेव नश्यति इति तन्नाशाय, तन्नाशाय तप्ति नाशाय साधनम न एषितव्यम स्यात्, तन्नाशाय तप्ति का नाश करने के लिए, दुख का नाश करने के लिए साधनम एषितव्यम न स्यात्, फिर साधनों की खोज करनी नहीं चाहिए।
फिर शास्त्र आदि पढ़ने की जरूरत ही क्या है? यदि तपती देह का धर्म है तो देह नष्ट होगा तो आपसे आप नष्ट हो जाएंगे। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। न ईशितव्यम स्यात् इति, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। अर्थात पूर्व पक्षी का अभिप्राय निकला कि अभी अभी जो ऊपर सिद्धांत, ये सिद्धांत तुमने बताया कि कर्मभूत कर्मकारक जीवित देह वो तप्य है, अर्थात उसके आश्रय से रहती है तप्ति, तप्य ताप का विषय, उसके आश्रय से रहती है तप्ति अर्थात दुख। किंतु दुख धर्म तुम देह का मान रहे हो, किंतु देह तो अचेतन है, उसका धर्म हो ही नहीं सकता। और उसका मानोगे तो देह के नाश होने पर तप्ति नष्ट हो जाएगी, अतः उसका नाश करने के लिए साधन की खोज भी करनी नहीं चाहिए। ये सब बात बताया पूर्व पक्षी ने। तब उसका उत्तर दे रहे अब उच्यते। ठीक, उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम और उच्यते इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, लिखेंगे अचेतनस्य एव देहस्य, अचेतनस्य एव देहस्य तप्तिः न, तप्तिः न इति वदता, इति वदता सांख्येन, सांख्येन वक्तव्यम, वक्तव्यम किम, किम चेतनस्य केवलस्य तप्तिः, चेतनस्य केवलस्य तप्तिः अर्धविराम किं वा देहसः तस्य, किं वा देहसः तस्य अर्धविराम उत तप्तेः, उत तप्तेः अर्धविराम अहोस्वित्, अहोस्वित् सत्वस्य, सत्वस्य पूर्णविराम नाद्यः इति आह उच्यते इति, नाद्यः न आद्यः इति आह उच्यते इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो चार विकल्प करके सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं क्या कि अचेतन से एव देहस्य तप्ति न, अचेतन ऐसे देह को तप्ति मानना, दुख मानना ये नहीं चाहिए। तप्ति न इति वदता, ऐसे बोलने वाले सांख्य के द्वारा यह कहना चाहिए, सांख्य ने इस बात को बताना चाहिए। जो सांख्य अचेतन ऐसे देह को तप्ति नहीं मानता है, उस सांख्य ने यह बात बतानी चाहिए क्या जी? चार विकल्प। पहला, किम चेतनस्य केवलस्य तप्ति, केवल चेतन को तुम तप्ति मानते हो क्या? तप्ति मतलब दुख। केवल चेतन का धर्म, केवल चेतन, देह का संबंध रहित केवल चेतन का धर्म दुख है, ऐसा तुम मानते हो क्या? एक पहला विकल्प। किम वा देह तस्य, अर्थात देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ चेतन, उसका धर्म तुम दुख मानते, तप्ति मानते हो, ये दूसरा विकल्प। उत तप्ते है, क्यों तप्ति का ही धर्म तप्य है ऐसा तुम मानते हो, तीसरा विकल्प। और चौथा है अहोस्वित, अहोस्वित मतलब अथवा सत्वस्य, सत्व से सत्वगुण या बुद्धि, उसका धर्म तुम तप्ति मानते हो। इन चार विकल्पों में से कौन सी बात तुम कहते हो बताओ, क्योंकि देह का धर्म तप्ति तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो पूर्व पक्षी लोग, तो किसका है तप्ति धर्म? ये चार विकल्प करके सिद्धांती ने पूछा। यदि आप उसमें से पहला विकल्प मानने का प्रयास करेगा पूर्व पक्षी, क्या कहेगा कि केवल शुद्ध जो चेतन है उसका धर्म है तप्ति दुख, तब मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकता? वो दे रहे भाष्य पंक्ति में उच्यते इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, देहाभावे
केवलस्य चेतनस्य तप्ति न दृष्टा। सिद्धांति करे, अरे पूर्व पक्षी, यदि तुम केवल चेतन का धर्म मानोगे, क्या तप्ति, तब देहाभावे, देह न रहने पर भी केवल चेतन को तप्ति का अनुभव होना चाहिए, किंतु केवल शुद्ध चेतन को तप्ति अर्थात दुख का अनुभव होता नहीं है। अतः केवल चेतन का धर्म है तप्ति, यह तुम बोल नहीं सकते। पहले विकल्प का निराकरण किया। देहाभावे, देह का अभाव हो जाने पर केवलस्य चेतनस्य तप्ति ही न दृष्टा, केवल चेतन में तप्ति देखने को नहीं मिलती है। ठीक, और आगे, न च त्वयापि तप्ति नाम विक्रिया चेतयितु केवलस्य ईष्यते। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, न च यहां से लेकर ईष्यते तक जो पढ़ा हूं, अभी एक वाक्य शब्दों का अन्वय, तो न को छोड़कर आगे, च त्वया अपि तप्ति नाम विक्रिया, एक शब्द छोड़कर, केवलस्य पीछे चेतयितु शुरू में, न अंतिम में, इष्यते। देखो भाई, च और त्वयापि, त्वयापि हाँ पूर्व पक्षिनापि सांख्येन अपि, सिद्धांति बोल रहे उस पूर्व पक्षी को कि तुम्हारे द्वारा भी तप्तिर नाम विक्रिया, तप्ति नाम की क्रिया, दुख रूप क्रिया, क्या जी, केवलस्य चेतयितु न ईष्यते, केवल चेतन की वो तप्ति है, यह तुम भी नहीं मानते हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पुरुष कैसा है, असंग है, उसमें किसी धर्म का संबंध नहीं है, तो केवल चेतन का धर्म है, ये तुमको भी इष्ट नहीं है। अतः पहला चार विकल्प में से पहला विकल्प जो था कि चेतन का धर्म तप्ति है क्या, तो मान नहीं सकता। फिर दूसरा विकल्प था, दूसरा कौन था, हाँ ठीक है ना, क्या, देह किम वा देह संहतस्य, अर्थात देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ चेतन, उसका धर्म है क्या तप्ति, ये दूसरा विकल्प था। अब वो दूसरे विकल्प के बारे में बोल रहे हैं, नापि देह चेतनयो सहतत्व, ये जो नापि है ना, उसके पूर्व में लिखिए न द्वितीयः इति आह, न द्वितीयः इति आह नापि इति। ठीक, मतलब द्वितीय विकल्प भी मान नहीं सकते है वो तुम, ये कह रहे पंक्ति की। नापि देह चेतनयो सहतत्वम, देह चेतनयो हो सहतत्वम अपि न, देह और चेतन इन दोनों का सहतत्व है, तादात्म्य है, ये भी तुमको मान्य नहीं है। यदि पहले तादात्म्य मान्य होता तब तो तुम कह पाते क्या कि देह के साथ तादात्म्यपन्न जो चेतन, उसका धर्म है तप्ति। किंतु दिक्कत यह है कि ये पूर्व पक्षी के मत में कि देह और चेतन, पुरुष और देह आदि, इनका सहतत्व, संगठितत्व, इनका समुदाय, इनका तादात्म्य वो मानते ही नहीं है। अतः उसका धर्म तप्ति ये भी नहीं कह सकते। किसका, देह के साथ तादात्म्यपन्न चेतन का, शुद्ध चेतन का नहीं, देह के साथ तादात्म्यपन्न चेतन का धर्म है तप्ति, यह भी पूर्व पक्षी बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता, कि उनके यहाँ सहतत्व ही नहीं है, तादात्म्य ही नहीं है। क्यों मानते नहीं वो दोनों का तादात्म्य, उसका कारण देते हो अशुद्ध आदि दोष प्रसंगा। यदि पुरुष जो चेतन है उसका देहादिकों के साथ तादात्म्य मानोगे तो दिक्कत ये आएगी कि देहादिक जो अशुद्ध पदार्थ है उसके धर्म भी चेतन में मानने पड़ेंगे, जबकि चेतन पुरुष असंग है, इसलिए उनका तादात्म्य वो मानते नहीं है। वही कह दिया अशुद्ध आदि दोष प्रसंगात। ठीक है, ये हो गया भाई पूर्ण विराम। फिर आगे, न च तप्ते एव, तो इस पंक्ति से क्या बात बताई जा रही है, इसके पूर्व में लिखते हैं न तृतीयः इति आह, न च इति, न च, हाँ, न तृतीयः इति आह, तीसरा विकल्प वो भी नहीं मान सकते। तीसरा विकल्प क्या था, उत तप्ते है कि नहीं, वो तप्ति जो है वो तप्ति की है, तो तप्य हुआ उनके यहाँ सत्वगुण है कि नहीं,
तो उसका ही वो तप्ति धर्म है, ऐसा भी वो कह नहीं सकते। पंक्ति की न च तप्ते है एव तप्तेम अभ्युप, हाँ हो गया ना, न च तप्ते एव तप्तिम अभ्युपगच्छसि, तप्ते है एव तप्तिम न अभ्युपगच्छसि, तप्ति की ही तप्ति है यह भी तुम मान नहीं सकते। फिर प्रश्न उठेगा कथम तवापि तप्य तापक भाव, ठीक है, फिर तप्य तापक भाव सांख्यों के मत में किस प्रकार का है बताओ। तब कह रहे कथम तवापि तप्य तापक भाव, मतलब 4 विकल्पों में से 3 का निराकरण कर दिया। फिर पूछ रहे तवापि सांख्य मत अपि तप्य तापक भाव कथम, तप्य तापक भाव कैसा हो जाएगा फिर बताओ सांख्य तुम लोग, है कि नहीं। तो वो बता रहे फिर अच्छा, तो ये जो 3 विकल्प का निराकरण कर दिया, ठीक है। तो कथम तवापि तप्य तापक भाव, आगे प्रश्न चिन्ह हुआ, तब सत्वम तप्यम, तो ये जो पंक्ति है ना सत्वम तप्यम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और सत्वम के पहले चतुर्थम शंकते सत्वम इति, ऐसा लिखना है, चौथा विकल्प। ठीक, तो कथम तवापि तप्य तापक भाव, तुम्हारे सांख्यों के यहाँ तप्य तापक भाव फिर है कैसा। तब कह रहे हो पूर्व पक्षी चौथे विकल्प को लेकर चतुर्थम शंकते सत्वम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तो उसके ऊपर आक्षेप लिखा। तो आगे देखिए सत्वम तप्यम अर्धविराम तापकम रजह इति चेत, ये बोल रहा है सांख्य कि हमारे यहाँ फिर कैसा है तप्य तापक भाव। तो वो बोल रहा है 3 गुणों में से सत्व जो है, सत्व गुण वो है तप्य, ताप का विषय तप्य, उसमें रहता है तप्ति अर्थात दुख। किंतु दुख देने वाला कौन है, तापक कौन है, तो कह रहे तापकम रज, तो रजोगुण तापक है और तप्य है सत्वगुण, अर्थात उसमें रहती है तप्ति, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा यदि बोलता है कौन, पूर्व पक्षी, तब उसको उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति में सत्वम तप्यम तापकम रज इति चेत, ऐसा यदि सांख्य बोलता है तो उत्तर दे रहे न ताभ्याम चेतनस्य सहतत्व अनुपपत्ते है। ठीक है, तो ये जो न है इत्यादि न इत्यादि पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए समाधान। समाधान, और समाधान का अभिप्राय क्या है, वो बात को समझने के लिए न ताभ्याम इत्यादि जो पंक्ति है ना, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण सत्व रजसो हो सत्व रजसो हो तप्य तापकत्वे तप्य तापकत्वे पुरुषस्य बंधाभावात् पुरुषस्य बंधाभावात् शास्त्रारंभ वैयर्थ्यम इति परिहरते न ताभ्याम इति। ठीक है, देखो भाई सिद्धांती कहते हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुमने अभी अभी जो बताया कि तप्य है सत्व, तापक है रज, किंतु ये तुम कह नहीं पाओगे। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, क्यों, सत्व रजसो तप्य तापकत्वे, तप्य तापक भाव सत्वगुण और रजोगुण में है, ऐसा यदि कहोगे तो पुरुष बंधन में है नहीं है,
इसका मतलब ये निकलेगा, क्योंकि तप्य तापक भाव किसमें है? सत्वरज में है। पुरुष का कोई संबंध नहीं, तो पुरुष से बंधा भावात, पुरुष में कोई बंधन नहीं है। और यदि पुरुष बंधन में है नहीं है तो उसको छुटकारा देने के लिए जो शास्त्र का आरंभ हुआ है वह भी क्या हो जाएगा? शास्त्रारंभ वैयर्थ्यम इति परिहरति न ताभ्याम इति। ठीक, तो भाष्य पंक्ति को देखिए, इति चेत न, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों? ताभ्याम चेतनस्य सह तत्व अनुपपत्ते। ताभ्याम हाँ, सत्व रजोभ्याम, सत्व और रजोगुण के द्वारा चेतन से सहतत्व, चेतन में सहतत्व, चेतन के साथ तादात्म्य सत्वरज का होता ही नहीं, मानती भी नहीं तुम। तो चेतन से सहतत्व अनुपपत्ते है, अर्थात उनके द्वारा फिर बंधन में नहीं आएगा कौन? पुरुष। तो उसके लिए शास्त्र भी क्या हो जाएगा? फिर बंधन छुटकारा देने के लिए शास्त्र हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। ये बात ताभ्याम चेतन से सहतत्व अनुपपत्ते है। ठीक है, ये बात कह दी। अब आगे, सत्वानुरोधित्वात् चेतन अपि तप्यते इव इति। अब ये ऐसे इस प्रकार बोलेगा कौन? सांख्य, क्योंकि अभी उनका खंडन कर दिया ना, सत्व और रजोगुण दोनों में तप्य तापक भाव मान नहीं सकते। अब अलग शक्ल लड़ रहा है वो पूर्व पक्षी। तो क्या? सत्वानुरोधित्वात्, तो ये जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, और सत्व अनुरोधिता इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, पुरुषस्य असंगत्वे अपि, पुरुषस्य असंगत्वे अपि तप्य सत्व प्रतिबिंबत्वात्, तप्य सत्व प्रतिबिंबत्वात्, प्रतिबिंबत्वात् पुरुषस्य, पुरुषस्य तप्तिः इति शंकते, इति शंकते सत्व इति, सत्वानुरोधित्वा इति हो गया ना। देखो भाई यार, तो अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि पुरुषस्य असंगत्वेपि, यद्यपि हमारे यहाँ पुरुष कैसा है? असंग है। ठीक, तो पुरुषस्य असंगत्वेपि, ऐसा होने पर भी तप्य सत्व प्रतिबिंबत्वात्, तप्य ऐसा जो सत्व गुण, क्योंकि दो बताए सत्व और रज, तप्य किसको बताया? सत्व को, तापक रज। तो तप्य जो सत्व है उसका प्रतिबिंब होने से, अर्थात उसके सानिध्य से पुरुष में भी तप्ति प्रतीत होती है। अतः यद्यपि पुरुष में तप्ति है नहीं, किंतु तप्ति है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, सत्वानुरोधित्वात् चेतन अपि तप्यते इव, इव शब्द आया। सत्व गुण के अनुरोधी, अनुसारी होने के कारण चेतन भी, यद्यपि असंग है तो भी, अपि शब्द कर रहा है, चेतन अपि तप्यते, जैसे कि तप्त हो रहा है, जैसे कि उसमें तप्ति है, अर्थात तप्य, यद्यपि वस्तुतः तप्य पुरुष नहीं है, तप्ति उसमें नहीं है, किंतु उसमें जैसे कि तप्ति है। क्यों? सत्वानुरोधित्वा, ऐसा है। फिर उस भ्रम को निकलना है केवल कि तप्य तापक भाव चेतन में नहीं है, चेतन असंग ही है। इस बात का निर्णय करना है हमको, पूर्व पक्षियों को, इसके लिए हमको विवेक चाहिए, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो सत्वानुरोधित्वात् चेतन अपि तप्यते इव इति चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे परमार्थतः तर्हि न एव तप्यते इति आपतति। क्यों? इव शब्द प्रयोगात्। ठीक, तो ये जो पंक्ति है ना चेत के आगे परमार्थतः, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक,
और वो जो पंक्ति परमार्थत इत्यादि उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। तर्हि जलचंद्रस्य चलनवत् मिथ्या एव तप्तिः इति अस्मत्पक्षः आगतः इति आह परमार्थतः इति। ठीक है, देखो अर्थ। तर्हि जलचंद्रस्य चलनवत् दृष्टांत दे रहे। वो कहता है पूर्व पक्षी, सिद्धांति करे अब उसको समाधान देना है ना। तब जलचंद्रस्य चलनवत्, जलचंद्र का मतलब होता है जल में प्रतिबिंबित चंद्र। अब जब वो जल हिलता है वायु से तब ऐसा लगता है कि उस में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है चंद्र का वह हिल रहा है। वस्तुतः वो प्रतिबिंब हिलता नहीं है, जल हिल रहा है। और तो भी उस प्रतिबिंब में जो चलन की क्रिया दिखाई दे रही है वो भ्रम है। उस प्रकार जलचंद्र से चलनवत् मिथ्या एव तप्ति, तो उसका मतलब पुरुष में भी तप्ति कैसी हो रहा है फिर मिथ्या, क्योंकि आपने अभी क्या कहा कि तप्यते इव बताया ना, जैसे कि तप्त हो रहा है, इसका मतलब तप्त नहीं हो रहा है कौन, पुरुष। और तो भी उसमें तप्ति प्रतीत हो रही है अर्थात वो भ्रम रूप है। और यदि उस तप्ति को तुम भ्रम रूप मान रहे हो तो हमारे पक्ष में तुम आ गए। ऐसा सिद्धांति बोल रहे किसको, पूर्व पक्षी को, क्योंकि हम भी उस आत्मा में कल्पित तप्ति मानते हैं ये बात। तो जलचंद्र से चलनवत् मिथ्या एव तप्ति इति अस्मत् पक्ष आगत, हमारा पक्ष सिद्ध हो गया, ऐसा सिद्धांति बोल रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। परमार्थतः तर्हि न एव तप्यते, वस्तुतः इसका मतलब तप्त होता ही नहीं है आत्मा, ये बात निकल आई। परमार्थतः तर्हि न एव तप्यते इति की बात कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर आगे। इति इव शब्द प्रयोगात पीछे आपतति। इति मतलब यह बात, कौन सी बात, कि परमार्थतः तर्हि न एव तप्यते, यह बात इव शब्द का प्रयोग होने से कारण प्राप्त हो रही है। अर्थात वास्तविक तप्ति इव शब्द प्रयोगात आपतति मतलब प्राप्त होता है। तो ये जो वाक्य है ना, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। इव शब्द अत्यंत तापाभाव, अत्यंत तापाभाव आत्मनि प्रतिपादयति, आत्मने प्रतिपादयति इति अभिप्रायः। इति अभिप्रायः। ठीक, देखो भाई अर्थ। इव शब्द क्या बता रहा है, अत्यंत तापाभाव, क्योंकि इव शब्द प्रयोग कर दिया ना, तप्यते इव मतलब तप्ति नहीं है, इव इसका मतलब तप्ति का अत्यंत अभाव बता दिया इव शब्द का प्रयोग करके। ये सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को। इव शब्द अत्यंत तापाभाव आत्मनि प्रतिपाद, आत्मा में ताप का अभाव, अत्यंत ताप का अभाव है, बिल्कुल ताप नहीं है, इस बात को बता रहा है इव शब्द। यह अर्थ निकल आया, ठीक है ना। तो भी प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब भ्रमरूप तप्ति प्रतीत हो रही है, अर्थात हमारे वेदांत की तरह ही तुम्हारा मत सिद्ध हो गया। फिर ये कह दिया इव शब्द प्रयोगात, ठीक है। किंतु अब आगे देखिए, न चेत तप्यते न इव शब्द दोषाय, ये पंक्ति। तो कौन बात बताना है, तो ये जो न चेत इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। ननु इव शब्दस्य
इव शब्दस्य क्वचित सादृश्यवशेन अपि, क्वचित सादृश्यवशेन अपि प्रयोग दर्शनात् इह अपि तथा स्यात् इति आशंक्य आह न चेत इति। ठीक, कदाचित पूर्व पक्षी शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे नचेत से। तो क्या शंका हो सकती है? तो ननु करके लिख के दिया आपका उत्तरण के रूप में। तो ननु इव शब्द से क्वचित सादृश्यवशेन अपि प्रयोग दर्शनात्। कोई कहेगा कि इव शब्द का प्रयोग कहीं कहीं जगह सादृश्य के निमित्त से भी हो जाता है, क्योंकि अभी हे पूर्व सिद्धांति तुमने इव शब्द का क्या अर्थ बताया कि तप्ति का अत्यंताभाव, तप्यते इव, पुरुष में तप्ति जैसा प्रतीत होता है, इसका मतलब तप्ति नहीं, अर्थात इव शब्द का अर्थ हुआ तप्ति का अत्यंताभाव। किंतु कोई कहता है, शंका करेगा कि सभी जगह इव शब्द का अर्थ अत्यंताभाव ही होगा, ये बात थोड़ी है। बहुत जगह सादृश्य अर्थ में भी हो जाता है इव शब्द का प्रयोग, कि चंद्र के सदृश, चंद्र की सदृश मुख है कि नहीं, चंद्र की तरह मुख है इव शब्द। तो चंद्र वहां पर इव शब्द का प्रयोग हुआ सादृश्य अर्थ में, अर्थात जैसे आह्लादकता चंद्र में है उसी प्रकार की जैसे कि उसकी ही आह्लादकता मुख में है, तो सादृश्य अर्थ में हुआ। इसका मतलब उस धर्म का अत्यंत अभाव थोड़ी है, अपितु उसके तरह धर्म है। अतः यहां पर भले इव शब्द का प्रयोग किया गया हो, तप्यते इव, किंतु वह इव शब्द उस आत्मा में तप्ति का अत्यंत अभाव नहीं बता रहा है, अपितु सादृश्य बता रहा है कि जैसे अन्य जगह तप्ति होती है वैसे आत्मा में भी तो तप्ति वाला हो ही गया आत्मा। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों? तो पंक्ति देखिए, ननु इव शब्द से क्वचित सादृश्य वशेन अपि प्रयोग दर्शनात्, ऐसा देखने को मिलता है। यह अपि यहाँ पर भी तथा स्यात्, वैसा होगा। इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे न चेत तप्यते, चेत न तप्यते, तो तर्हि इव शब्द दोषाय न, यह अभिप्राय। मतलब क्या? चेत का अर्थ यदि न तप्यते, सचमुच आत्मा तप्ति वाला है नहीं, तो इव शब्द का प्रयोग करना कोई दोषावह नहीं है। अर्थात इव शब्द का अर्थ आप सादृश्यार्थ भी कर लोगे तो भी दोषावह नहीं है। वैसा तो इव शब्द का अर्थ तप्ति का अत्यंत अभाव, किंतु सादृश्य भी कर लेंगे तो भी दोषावह नहीं, क्योंकि वस्तुतः उस आत्मा में है नहीं कौन? तप्ति। वही करे चेत तप्यते, चेत न तप्यते, यदि वस्तुतः तप्ति है नहीं उसमें तो इव शब्द दोषाय न, इव शब्द का प्रयोग कोई दोषावह नहीं है। तो बोलेंगे इव शब्द का अर्थ सादृश्य करने पर भी दोष नहीं लगता है, ऐसा कोई उदाहरण दिखाओ। तो उदाहरण दिखा रहे आगे, न ही इत्यादि पंक्ति से, न ही डुंडुमः, नहीं डुंडुभः सर्प इव इति एतावता सविष भवति, दृष्टांत दे रहे। अब कैसा दृष्टांत? तो ये जो पंक्ति है ना, नहीं, तो नहीं के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते अवतरण, सादृश्यात् प्रयोगे अपि, सादृश्यात् प्रयोगे अपि न काचित् क्षति इति आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सादृश्यात् प्रयोग अपि, इव शब्द का प्रयोग सादृश्य मानकर हो रहा है ऐसा मान लेंगे तो भी, न अस्माकं, न
विसर्ग है ना, न अस्माकम न काचित क्षति, हमारे लिए कोई क्षति नहीं है, हानि नहीं है, अर्थ हमारे सिद्धांत का बाद होगा ऐसी बात नहीं है। ये बोल रहे दृष्टांत देकर, भाष्य पंक्ति में नहीं इत्यादि में। तो देखो भाई, न ही, न कान्वय बाद में करेंगे, ही डुंडुभः सर्पः इव, ये वाक्य है, डुंडुभ सर्पः इव, ये वाक्य हुआ। ये वाक्य प्रयोग हो जाने से इति एतावता इव प्रयोग हो गया सादृश्यार्थ में, किंतु इतने मात्र से सविषः न भवति, विष वाला होता नहीं है। कौन? डुंडुभ। डुंडुभ क्या चीज है? डुंडुभ होता है दुतोंडी सांप, सर्प, वो विषारी नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं गांड बांडोड़, गांडोड़ है नहीं, उसको दो मुख होते हैं। कभी देखा इस प्रकार का सर्प? सर्प जैसा लगता है, उधर भी मुंह होता है, इधर कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी इधर से खाता है, कभी उधर से खाता है, दो मुख होते हैं, किंतु उसको विष नहीं होता है, किंतु देखने को बिल्कुल सांप जैसा लगता है। और जिसको उसका ज्ञान नहीं है वो समझता है सांप ही है, सर्प ही है करके, है कि नहीं? है तो सर्प जैसा ही, किंतु उसको विष नहीं है, किंतु सर्प जैसा है वो। तो प्रयोग क्या किया? डुंडुभः। देखो भाई, ये डुंडुभ सर्प इव, सर्प जैसा है। तो सर्प तो विषारी होता है और डुंडुभ विषारी नहीं होता है, और यू शब्द का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब सर्प की तरह है ऐसा कह दिया, इसका मतलब डुंडुभ दुतुंडी सांप सर्प जैसा जो लिखता है वो विषारी हो गया, विष वाला हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। उस प्रकार तप्यते युव, ऐसा युव शब्द का प्रयोग सादृश्यार्थ में भी कर दोगे तो भी आत्मा सचमुच तप्ति वाला है यह सिद्ध नहीं होगा। ये कह रहे कि डुंडुभ सर्प इव इति एतावता, इतने मात्र प्रयोग से सविष न भवति, सविष विषयुक्त न भवति, डुंडुभ विष वाला होता नहीं है। अब इसी को दूसरा विपरीत करके बता रहे, सर्पो वा डुंडुभ इव। अब यू कान्वय किसके साथ ही? डुंडुभ के साथ। पहले वाक्य में यू कान्वय किसके साथ था? सर्प के साथ। अब देखिए, रास्ते में सर्प दिखाई दिया, अरे देखो भाई तो सर्प है, लेकिन ऐसा लगता है कि डुंडुभ है, डुंडुभ की तरह लग रहा है कि नहीं? कौन? सर्प। तो सर्प में सादृश्य बता रहे डुंडुभ का, और डुंडुभ क्या होता है? विष रहित, है कि नहीं? इसका मतलब सर्प भी विष रहित हो गया उतने मात्र से, प्रयोग मात्र से, युव कहने से। ऐसा होता है क्या? नहीं। वही कह रहे, सर्प वा डुंडुभ इव इति एतावता निर्विषय न कान्वय इधर न भवति, इतना वो न इधर भी लेना है, ले आना है। तो इतना मात्र प्रयोग से क्या? सर्प निर्विष अर्थात विष रहित होता नहीं है। तो सादृश्य अर्थ में भी जहां प्रयोग होता है वहां पर वो धर्म होता ही है, ऐसी बात नहीं। अतः तप्यते युव, यहां पर युव शब्द का प्रयोग सादृश्यार्थ में भी कर लोगे तो भी उस आत्मा में वस्तुता तप्ति है नहीं। ठीक, ये बात हुआ। फिर आगे अब क्या निर्णय हुआ अंतिम में? कह रहे अतः च अविद्याकृत अयम तप्यतापक भावः न पारमार्थिक इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक है जी, थोड़ा सा अन्वय। अतः च, एक शब्द छोड़कर, अयम तप्यतापक भावः, पीछे अविद्याकृत, आगे न पारमार्थिक, आगे सारा। और ये जो अतः इत्यादि पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, परमार्थतः भ्रांतित्वेन वा तप्यतापक भावः अभ्युपगंतव्यः पूर्ण विराम। तत्र परमार्थतः अभावात् काल्पनिकत्वं प्रसज्यते इति आह
अतश्च इति। ठीक है, देखो भाई, परमार्थतः भ्रांतित्वेन वा तप्यतापक भाव अभ्युपगंतव्य। ये जो पीछे कहा था कि तप्यतापक भाव वस्तुतः पारमार्थिक रूप से मानना चाहिए या भ्रम रूप से मानना चाहिए, ऐसा दो पक्ष था। उन दोनों में से परमार्थता भाव पारमार्थिक मान नहीं सकते, अभी तक चिंतन बताया। फिर रह गई बात क्या, काल्पनिक की। हाँ, तो परमार्थता भावात काल्पनिकत्वम प्रसज्यते, अतः तप्यतापक भाव काल्पनिक है, इस बात को बता रहे इस अतः इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, अतः अयम तप्यतापक भाव अविद्याकृत। यह तप्यतापक भाव कैसा है, अविद्याकृत है। अविद्याकृत जो होता है वो कल्पित होता है, अविद्याकृत अर्धविराम। फिर आगे करें, न पारमार्थिक, वास्तविक नहीं है कि नहीं। और वास्तविक न होने के कारण अनिर्मोक्ष प्रसंग भी नहीं आएगा, मोक्षाभाव का प्रसंग भी नहीं आएगा। ये बात न पारमार्थिक इति अभ्युपगंतव्यम इति हो गया, ये बात निर्णय हो गया। आगे, न एवं सति ममापि किंचित दुष्यति। ठीक है ना, देखो भाई, न एवं सति मम अपि किंचित न दुष्यति। ऐसा यदि मान लेते हैं सांख्य लोग, तो वेदांती कहते हैं हमारा भी कोई हानि नहीं है। ठीक, तो ये जो पंक्ति है नैवम, उसके पूर्व में भी एक वाक्य छोटा, भवतु भवतु अर्धविराम। आगे, भवतः किम आयातम, भवतः किम आयातम इति प्रश्न चिन्ह। अतः आह नैवम इति। नैवम इति। और देखिए भाई, भवतु मतलब कदाचित अब सांख्य बोलेगा ठीक है अविद्याकृत है तप्यतापक भाव काल्पनिक है, मान लो, किंतु उस अविद्याकृत तप्यतापक भाव को मान लेने से तुम्हारे वेदांत में क्या सिद्ध हुआ, क्या तुमको लाभ हुआ। ठीक, भवतः किम आयातम, बताओ। तब वेदांती बता रहे हैं हमको क्या लाभ हुआ। तो एवं सती, न कानवे बाद में, एवं सती मतलब तप्यतापक भाव अविद्याकृत ऐसा मान लेने पर भी मम अपि, यदि सांख्य ऐसा मान लेता है तो मम अपि, मम वेदांति न अपि किंचित न दुष्यति, कोई हानि नहीं है। तो क्या दूषित नहीं होता है, किंचित न दुष्यति मतलब क्या, उस पर एक टिप्पणी। सांख्यस्य तप्यतापकत्वे अविद्यकत्वे सति, अविद्यके सति मम अपि किंचित न दुष्यति, अर्धविराम, किंतु इष्टम एव संपन्नम इत्यर्थः। किंतु इष्टम एव संपन्नम इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, सांख्य से तप्यतापकत्वे, सांख्य के यहाँ तप्यतापक यदि अविद्यक है, अविद्य के सत्य अविद्यक मान लेते हैं तो वेदांती करें मम अपि किंचित न दुष्यति, मेरे लिए भी कोई दोषा हुआ नहीं है, किंतु इष्टम एव संपन्नम, मेरे लिए जो इष्ट चाहिए, जो चाहिए था वो ही सिद्ध हो गया। क्योंकि हम तप्यतापक भाव को क्या मिथ्या कल्पित ही मानते हैं, अविद्याकृत ही मानते हैं, वही बात। एवं सति मम अपि किंचित न दुष्यति। आगे चलिए, अथ पारमार्थिकम एव चेतनस्य तप्यत्वम अभ्युपगच्छसि तव एव सूत्राम अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत। क्यों, नित्यत्व अभ्युपगमाच्च तापकस्य। सिद्धांती करे सांख्यों को क्या, ये सांख्य तुमको भी तप्यतापक भाव अविद्याकृत कल्पित ही मानना चाहिए, और ऐसा न मानकर यदि वास्तव मानोगे तो तुमको ही बड़ी हानि होगी सांख्यों को। ये कह रहे सिद्धांती क्या, अथ यदि थोड़ा अन्वय कर लेते, अथ एक दो शब्द छोड़कर, चेतनस्य पीछे
पारमार्थिकम एव, आगे तप्यत्वम, आगे सरल है। अथ का अर्थ यदि चेतनस्य पारमार्थिकम एव तप्यत्वम, चेतन में पारमार्थिक तप्यत्व है, ऐसा यदि तुम सांख्य लोग मानोगे तो, अभ्युपगच्छसि मानोगे तो क्या होगा? तव एव सांख्यस्य एव पूर्व पक्षिणः एव सूत्राम अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत, निश्चित रूप से तुमको ही मोक्ष का अभाव प्राप्त होगा। क्यों? नित्यत्व अभ्युपगमात् च तापकस्य, क्योंकि तापक जो रजोगुण तुमने माना है उसको, तापकस्य नित्यत्व अभ्युपगमात्, तापक जो है तप ताप करने वाला वो नित्य मानते हो तुम रजोगुण, और वो यदि नित्य है तो कभी अलग होगा ही नहीं, नष्ट होगा ही नहीं ताप देने वाला, और ताप देने वाला नष्ट नहीं होगा तो तप्यत्व हमेशा रहेगा, और हमेशा तप्यत्व रहेगा अर्थात मोक्ष तुमको नहीं मिलेगा। अतः तुम भी सांख्य लोग चेतन में पारमार्थिक तप्यत्व को मान नहीं सकते, मानोगे तो तुमको ही दिक्कत होगी, मोक्ष का अभाव हो जाएगा, ये बात बता दिया। तव एव सूत्राम अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत, क्यों? नित्यत्व अभ्युपगमाच्च तापकस्य। ये जो पंक्ति हुई ना, अथ से लेकर तापकस्य तक, इस पंक्ति का अभिप्राय बता समझने के लिए थोड़ा लिख लेते टिप्पणी। सांख्य मते यदि, सांख्य मते यदि मिथ्यातप्यत्वांगीकारे, मिथ्यातप्यत्वांगीकारे, तप्यत्वांगीकारे अपसिद्धान्तः स्यात्, अपसिद्धान्तः स्यात् इति भीत्या, इति भीत्या पुरुषस्य तप्यत्वं, पुरुषस्य तप्यत्वं सत्यम उच्यते, सत्यम उच्यते अर्धविराम। तथापि, तथापि अपसिद्धान्तः, अपसिद्धान्तः अर्धविराम कौटस्थ्यहानात्, कौटस्थ्यहानात् पूर्णविराम अनिर्मोक्षश्च, अनिर्मोक्षश्च अर्धविराम सत्यस्य आत्मवत्, सत्यस्य आत्मवत् निवृत्ति अयोगात्, निवृत्ति अयोगात् इति अतः, इति अतः सांख्येन अपि, सांख्येन अपि तप्यत्वं, तप्यत्वं अपारमार्थिकं, अपारमार्थिकं अभ्युपगन्तव्यम्, अभ्युपगन्तव्यम् इति। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो सांख्य मते, सांख्य मत में यदि मिथ्या तप्यत्व अंगीकार, कदाचित सांख्य कोई बोलेगा कि अरे भाई यदि हम तप्यत्व को मिथ्या मानेंगे तो हमारा सिद्धांत होगा, क्योंकि मिथ्या हमारे कुछ है नहीं है। तो सांख्य मत में यदि मिथ्या तप्यत्व अंगीकार करने पर अपसिद्धांत लगता है तो अपसिद्धांत स्यात् इति भित्या, अपसिद्धांत न हो इस डर से पुरुषस्य तप्यत्वं सत्यम उच्यते, पुरुष में तप्यत्व मिथ्या न मानकर यदि सत्य मानते कौन? सांख्य लोग। क्यों? अपसिद्धांत होगा इस डर से, तब क्या होगा? तप्यत्वं सत्यम उच्यते तथापि अपसिद्धांत, और तप्यत्व को सत्य मानेंगे तो भी अपसिद्धांत ही होगा, मिथ्या मानेंगे तो अपसिद्धांत होगा, इस डर से सत्य मानने का प्रयास करेंगे और उस तप्यत्व को सत्य मानेंगे तो भी सांख्य के या क्या होगा? अपसिद्धांत। क्या अपसिद्धांत होगा? कौटस्थ्यान, क्योंकि पुरुष में तुम तप्यत्व मानोगे और वो सत्य मानोगे, और फिर पुरुष की कूटस्थता निर्विकारता नष्ट हो जाएगी, और तुम तो पुरुष को असंग निर्विकार मानते हो और उसकी नष्ट हो जाएगी, अर्थात अपसिद्धांत तो भी तुम्हारे गले में आएगा। ये बात
और दूसरी बात अनिर्मोक्ष, मोक्ष भी नहीं होगा। क्यों? सत्य से आत्मवत, जैसे तुम्हारे आत्मा सत्य है, उसका निवृत्ति कभी होती नहीं है, उस प्रकार तप्यत्व को भी यदि सत्य मानोगे तो निवृत्ति अयोगा, उसकी निवृत्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि सत्य की निवृत्ति होती नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ मोक्ष भी नहीं हो जाएगा फिर सांख्यों के यहाँ। इसलिए सांख्याचार्यों ने भी तप्यत्व को अपारमार्थिक ही मानना चाहिए, वास्तविक नहीं मानना चाहिए, कल्पित ही मानना चाहिए। इस बात को सिद्धांतियों ने बता दिया पूर्व पक्षी को। ठीक है, और भी थोड़ा सा खंडन करना है, किंतु उसके पहले आक्षेप कर रहा है वो पूर्व पक्षी थोड़ा सा, फिर उसका समाधान आएगा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ये पंक्ति होगी ना, अथ चेतनस्य पारमार्थिकमेव तप्यतो अभ्युपगच्छसि तव एव सूत्रम अनिर्मोक्ष। तो तुम्हारे मत में ही मोक्ष का क्या होगा? अभाव होगा। कैसे? क्योंकि सत्य की निवृत्ति होती नहीं है कि नहीं? और नित्यत्वोपयुगम तापक से, तापक को तुम नित्य मानते, अर्थात उसके द्वारा दिया जाने वाला जो तप्ति है वो धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, तो मोक्ष का अभाव तुम्हारे यहाँ हो जाएगा। अतः हे सांख्य, तुम भी उस तप्य तापक भाव को, तप्ति आदि को सत्य न मानकर अविद्याकृत कल्पित है ये मानो, तब सब बात ठीक हो जाती है। ये सिद्धांतियों ने कह दिया। आगे और आक्षेप और समाधान अंतिम का एक बार आएगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।